बच्चों, बसंती हवा इस कविता के भाग 1 में हमने देखा कि हवा कैसी अल्लड़ है, कैसी नटखट है। उसका मन चाहे वहाँ वो जाती है, घूमती है, फिर वो महुए के पेड़ पर चढ़कर उसको भी परेशान करती है। बाद में आम के पेड़ पर जाकर भी उसके कान में कूकर शरारत करके वहाँ से भागती है। तो जैसे ये हवा शरारती थी, वैसे ही हमारे बाल कृष्ण भी शरारती थे। और वो कैसे नटखटपन और कैसे हठी और कैसे जिद्दी थे, ये मैं आपको एक छोटे से किस्से के द्वारा सुनाती हूँ। पूर्णिमा की रात थी। उस दिन आकाश में चंद्र पूरी तरह से खिला हुआ होता है और वो बहुत मोहक और सुंदर भी नजर आता है और वो हम सबको प्यारा लगता है। उसी प्रकार से बालक कृष्ण ने उस चंद्र को देख लिया और वो मोहित हो गए और उन्होंने अपनी मैया यशोदा से कहा कि माँ, मुझे वो चंद्र खिलौना लाकर दे दो। और वो अपनी जिद पर अड़ गए। यशोदा माँ ने उनको तरह तरह की बातें सुनाई, उनका मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण आप ही की तरह छोटे और हठी भी थे। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि देखो माँ, अगर तुम मुझे चंद्र ये खिलौना लाकर नहीं दोगी तो ना मैं दूध पीऊँगा, ना अपने सर पर वेणी गुथवाऊँगा, न मोतियों की माला पहनूंगा और न ही अपना कुर्ता पहनूंगा। इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊँगा और ज़मीन पर लौट जाऊँगा। और इतना कहकर वो ज़मीन पर लौटने लगे। अब इतना ही कहकर वो शांत नहीं रहे। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारा बेटा ही नहीं हूँ, मैं केवल अपने नंद बाबा का ही बेटा हूँ। अब यशोदा माँ को समझ नहीं आ रहा था कि लल्ला को कैसे समझाए, उसका मन कैसे बहलाए। तभी यशोदा माँ ने चतुराई से बालकृष्ण के कान में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि देखो लल्ला, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, लेकिन ये बात तुम अपने बड़े भैया को नहीं बताना। कृष्ण ने कहा, हाँ माँ, बताओ क्या बात है। तो यशोदा माँ ने कहा, देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए उस चंद्र से भी सुंदर दुल्हन लाकर दूंगी। ये बात सुन कृष्ण तो काफी खुश हो गए और कहने लगे, हाँ माँ, तुम मुझे दुल्हन लाकर दोगी। माँ ने कहा, हाँ हाँ, उस चंद्रमा से सुंदर दुल्हन। तो कृष्ण ने कहा, हाँ माँ, तो चलो मैं अभी अपने दोस्तों को बुला लाता हूँ और हम बारात लेकर जाएंगे और मेरे दोस्त मंगल गीत भी गाएंगे। अब यह सुन यशोदा माँ और परेशान हो गई और उन्होंने अपने सर पर ही हाथ रख लिया। तो ऐसे थे हमारे नटखट कृष्णा। तो बच्चों, जैसे बाल कृष्ण नटखट थे और हठी थे, वैसे ही हमारी हवा भी नटखट है और वो उदास भी हो जाती है। अब वो उदास क्यों होती है, आइए हम देखते हैं कविता के इस दूसरे भाग में। अब तक हमने देखा कि हवा ने आम के पेड़ पर चढ़कर उसके कान में कू किया। उसे परेशान कर वो वहाँ से निकली और गेहूं में गई। गेहूं में जाने के बाद वो पहर दोपहर तक वहीं पर रही। पहर पहर यानी 3 घंटे का समय उसे प्रहर कहते हैं। तो वो कुछ देर तक जब वही खड़ी रही और उसके बाद वो अलसी के खेत में पहुंच गई। अलसी ये एक तिलहन के बीज है जिससे तेल निकाला जाता है। उसे देखकर ये जो नटखट हवा है, उसको ऐसे लगा कि मैं इसको इतने जोर जोर से हिलाऊंगी कि इसके शीश पर जो लगी हुई कलसी है, कलसी यानी सरसों के जो फूल खिले हुए हैं, इसके लिए ये विशेषण यहाँ पर उपयोग में लाया गया है। तो अलसी के पौधे पर जो उसके फूल खिले हुए हैं वो एक कलसी के समान नजर आते हैं। तो शीश, शीश यानी सर। तो हवा को लगा कि मैं इसको इतना जोर से हिलाऊंगी, इसको इतना जोर से चकोरूंगी कि इसके फूल गिर जाएंगे। बहुत शरारत करने के बावजूद भी और जोर जोर से हिलाने के बावजूद भी अलसी के शीश पर जो कलसी लगी हुई थी, कलसी से मतलब होता है कि हम जो पानी की गगरी होती है उसे कलसी कहते हैं, और अलसी के जो बीज होते हैं या जो उसके फूल होते हैं उसे
कलसी का विशेषण यहाँ पर दिया गया है। तो हवा ने उसको इतना हिलाया पर वो कलसी ना गिरी, यानी वो अलसी के बीज नहीं गिर पाए। तो हवा यहाँ पर नाराज हो गई। अब नाराज होने के बाद वो वहाँ से सरसों के खेत में पहुँची। पर जैसे वो सरसों के खेत में पहुंची, ना उसने सरसों को हिलाया, न झुलाया, न सरसों को कुछ परेशान किया, क्योंकि वो अलसी के बीज न गिरा पाने की वजह से उदास हो गई थी और उसको लगा कि मैं हार गई। तो ऐसी थी ये हमारी हवा। तो इसके उदास होने का क्या कारण था बच्चों? कि उसने अलसी के फूलों को न गिरा पाना ये उसकी उदासी का कारण था। तो ऐसी ये नटखट हवा, ऐसी ये मस्त मौला हवा अपना परिचय हमें इस कविता के माध्यम से दे रही है।